Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and your class also. So in today's class we will discuss a very important topic which is figures of speech. English grammar का ये आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका और ये कॉमन टॉपिक है 9th to 12th के लिए। कॉमन क्यों है? बिकॉज जितनी भी आपकी पोएम्स होती है या प्रोज होती हैं उनमें जो आपकी राइटिंग्स होती हैं उनके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच जो होता है वो हर जगह यूज होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है एक्चुअली? फिगर्स ऑफ स्पीच जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर मेकिंग द राइटिंग्स मोर ब्यूटिफुल। ठीक है, सो जो पोइट्री सेक्शन हमारा होता है उसमें मोस्टली फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो वन बाय वन करके सारे बताऊंगी एंड आई एम श्योर कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे पूरा अपना कंप्लीट अपनी जितनी भी हम वीडियो बनाएंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की, सो आपको किसी भी तरह का कोई जो डाउट है वो नहीं रह जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक रहेगा सबके लिए 9th to 12th के लिए। सो लेट्स बिगिन फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो पोएम्स को या प्रोज को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। लाइक आप हिंदी में करते होंगे, हिंदी में आपके होते हैं अलंकार, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, बहुत सारे अलंकार होते हैं। सो उसी की तरह इंग्लिश में आपके फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है जनरली हमारा टॉपिक जो है बुक्स में नहीं होता है, सो इसीलिए हम बहुत बार इसको स्किप भी कर जाते हैं और बहुत सारे बच्चे तो ये सोच करके छोड़ देते हैं कि 1 मार्क्स का आना है, छोड़ देते हैं। सो आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है बिकॉज कॉम्पिटिटिव जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें भी फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत बार पूछ लिया जाता है। सो मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में इसका जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से रेडी किया है एंड आपको ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड होने वाली है जब आप इसको पूरा देखेंगे तो। सो लेट्स बिगिन विद सिमिली। सो जो सिमिली है, देखिए सिमिली आपका सबसे ज्यादा इजी फिगर्स ऑफ स्पीच है। इजी क्यों है? बिकॉज इसकी जो आइडेंटिफिकेशन आपकी होती है वो एज, लाइक, एज सो एज करके होती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है उसको आइडेंटिफाई करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द इंट्रोडक्शन कि सिमिली है क्या और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद सिमिली। सिमिली की स्पेलिंग देखिए, SIMILE, सिमिले करके इसको बोला जाता है। सो when there is direct comparison of at least one common point between two objects। ठीक है, so it is introduced as like, as। सो इसका आइडेंटिफिकेशन करने का सबसे अच्छा यही है कि इसमें ये वर्ड्स जो होते हैं आपके, आपको कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन है, डायरेक्टली दिखता है आपको कि कंपैरिजन उसमें हो रहा है। ठीक है, एंड सो होता है उसमें, सो एंड सो एज। सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे सिमिले के अंदर। सो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई इट। सो एग्जाम्पल से देखिए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। Let's take examples. So first example is like life is like a dream। ठीक है, so देखिए इसमें क्या है, like word आपका यूज हो रहा है। इट मीन्स ये जो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है आपका कौन सा हुआ है, इसमें आपका सिमिली है। बिकॉज इसमें कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन है, किसका है, लाइफ का और ड्रीम का। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, उसको देख भी पा रहे हैं हम कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ किसकी तरह है, एक ड्रीम की तरह है। सो यहाँ पे जैसे हमें लाइक वर्ड हमें यहाँ पे दिखा, हमने बता दिया कि ये सिमिली है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हर फेस एशन, ASHEN, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, CORPS। कॉप्स क्या होता है, डेड बॉडी।
सो यहाँ पे आर जो होता है साइलेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। सो इसमें देखिए फेस का जो कंपैरिजन है, उसका जो कलर का कंपैरिजन है वो किसके साथ किया गया है, जस्ट लाइक अ, जैसे डेड बॉडी जो होती है वो कलरलेस हो जाती है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, तो उसकी तरह है यहाँ पे। ये आप माई मदर एट 66 विच इज रिटन बाय कमला दास। कमला दास की एक पोयम है, उसमें उन्होंने अपनी मदर का एक्सप्लेनेशन दिया है व्हेन शी वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर। तो उन्होंने उसमें अपनी मदर के लिए इनको यूज किया था इन लाइंस को। तो देखिए यहाँ पे भी लाइक वर्ड है हमारे पास, ठीक है ना। सो इसमें जैसे कि हर फेस का जो कंपैरिजन है वो उनके कलर, जो एशन का कलर कैसा होता है, जैसे राख होती है, राख क्या होती है, कलरलेस होती है, जैसे ग्रेइश होती है। सो इसमें देखिए दो चीजों के बीच एक डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पेल एज, ये भी मैंने उसी में से ही लिया है, माई मदर एट 66 पेल एज अ लेट विंटर स्नो। इसमें भी देखिए एज है, तो किसकी तरह, जैसे जो मून होता है जब वो लास्ट में जाने वाला होता है तो वो येलोइश हो जाता है थोड़ा सा। सो इसमें उनका जो स्किन का कलर है उसको येलोइश करके लिया गया है, जस्ट लाइक विंटर्स मून, जैसे लेट विंटर मून होता है वो भी कैसा होता है, थोड़ा येलोइश होता है, तो उसकी तरह इसको यहाँ पे लिया गया है। सो सिमिली यहाँ पे कंपैरिजन है दो चीजों के बीच में, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यहाँ पे दिखता है वो आपको सामने, और उसमें क्या होते हैं लाइक, एज एज, सो एज करके वर्ड आपके होते हैं, और उसमें कंपैरिजन होता है। जैसे ही आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सिमिली है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मेटाफर। अब देखिए मेटाफर, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मेटाफर है और सिमिली है दोनों में ही कंपैरिजन होता है। सो उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। बट देखिए पहले हम इसका डेफिनेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन था, मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड सिमिली। मतलब उसका ही एक सिमिली का ही एक कंप्रेस्ड जो है वो रूप है ये। एंड इसमें क्या होता है, जो मेन थिंग हमें इसमें देखना है वो है कॉमन क्वालिटी इज मिसिंग। कॉमन क्वालिटी इज मिसिंग बिकॉज सिमिली में क्या होता है, कॉमन क्वालिटी जो होती है वो शो होती है सामने, ठीक है ना। लेकिन इसमें कॉमन क्वालिटी जो होती है वो गिवन नहीं होती है, वो मिसिंग होती है। जब आप उसे ऐड करते हैं लाइक या एज लगा करके तो वो सिमिली के जैसा लगता है। लेकिन कब, जब आप उसमें उस कॉमन क्वालिटी को लेकर के आएंगे। तो यही डिफरेंस होता है आपका मेटाफर में और सिमिली के अंदर। सो कॉमन क्वालिटीज में मिसिंग होती हैं एंड द वर्ड्स एज, लाइक, so as are not used in metaphor। बस आपका ये डिफरेंस देखिए यहाँ पे आ जाता है कि सिमिली में हम इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं और मेटाफर में ये वर्ड्स आपके नहीं होंगे। कंपैरिजन होगा बट इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा। एग्जाम्पल से देखिए इसको समझते हैं हम। एग्जाम्पल लाइक राम इज अ लायन, ठीक है ना, राम इज अ लायन। अब देखिए राम जो है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, लायन के साथ। मतलब कंपैरिजन है दो चीजों के बीच में, बट उसकी जो कॉमन क्वालिटी है, कॉमन क्वालिटी क्या होगी, लायन कैसा होता है, ब्रेव होता है, तो वो यहाँ पे मिसिंग है, वो है ही नहीं। अगर मैं इसको कहती हूँ राम इज ब्रेव लाइक अ लायन, ठीक है ना, सो वो क्या बन जाता है, वो आपका सिमिली बन जाता है। बट जब ये कहा गया राम इज अ लायन, यहाँ कोई लाइक नहीं है, कोई एज नहीं है, कॉमन क्वालिटी मिसिंग है, इट मीन्स ये क्या हो जाता है, हमारा मेटाफर हो जाता है। सो इसमें हम बता देते हैं इसमें कौन सी क्वालिटी मिसिंग है, ब्रेव इज मिसिंग, ब्रेव इज
मिसिंग। सो सिंपली हमें पता चल गया। इसको और एग्जांपल से देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं। लाइक मैंने लिया, द न्यूज वॉज a dagger for him। ठीक है, अब देखिए न्यूज वॉज डैगर। डैगर क्या होता है? डैगर होता है आपका एक स्मॉल नाइफ की तरह, छोटा जो कटार जिसको आप बोलते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि ये उसके लिए न्यूज कैसी थी? बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी। ठीक है ना, मतलब उसने उसको बहुत ज्यादा दुख दिया। लेकिन यहाँ पर लाइक और एज नहीं है, कंपैरिजन तो है यहाँ पे, न्यूज का डैगर के साथ कंपैरिजन है, बट इसमें जो कॉमन क्वालिटी क्या है उसमें? पेनफुल। सो यहाँ पर जो पेनफुल है वो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है ना, पेनफुल मिसिंग। सो जैसे ही हमने देखा कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर चल रहा है, एक कॉमन क्वालिटी यहाँ पे मिसिंग हो रही है और लाइक और एज का यूज नहीं किया जा रहा है, कंपैरिजन है दो चीजों के बीच में, तो वो क्या हो जाता है आपका? वो मेटाफर हो जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, ही हैज a हर्ट ऑफ स्टोन। ठीक है, अब देखिए ये तो हार्ड है, मतलब जो हर्ट है यहाँ पे स्टोन की तरह लिया गया है। जैसे मैं बोलती हूँ हिज हर्ट इज लाइक स्टोन, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन क्वालिटी है कि वो हार्ड है, इतना ज्यादा कठोर है कि उसका जो दिल है वो पत्थर का बना हुआ है। कंपैरिजन है हर्ट और स्टोन के बीच में, बट जो कॉमन क्वालिटी है वो हार्ड वाली, वो यहाँ से मिसिंग है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, शिवाजी वॉज द लायन ऑफ द बैटलफील्ड। Shivaji was the lion of the battlefield। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी जो कॉमन क्वालिटी है वो मिसिंग है। कंपैरिजन है, शिवाजी का लायन के साथ कंपैरिजन किया गया है, ब्रेव है वो उनकी तरह, बट वो क्वालिटी वहां पर नहीं है। इट मीन्स अगर आपको इस तरह का कहीं पे भी कोई कंपैरिजन मिलता है दो चीजों के बीच में, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, कॉमन क्वालिटी मिसिंग होती है उसमें, और अगर उसमें आप लाइक और एज ऐड करते हैं तो आपका एक कंपैरिजन बन जाता है वहां पे। तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किसकी तरह आइडेंटिफाई करेंगे आप उसे? वहां पर वो हो जाएगा आपका मेटाफर। सो आपको सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं बेटा हम नेक्स्ट पे, विच इज पर्सोनिफिकेशन। देखिए पर्सोनिफिकेशन क्या होता है एक्चुअली, इसमें जो आपके जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, उनका कंपैरिजन ऐसे चलता है कि जैसे उनके अंदर क्या है? लाइफ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पर्सोनिफाइड, अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है तो पर्सन से आप इसे याद रख सकते हैं। लाइक मैंने बोला पर्सोनिफिकेशन, यानी कि किसी भी चीज के अंदर ऐसे एज्यूम किया जा रहा है कि वो एक पर्सन की तरह है, उसके अंदर लाइफ है, वो एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ऐसे एज्यूम किया जा रहा है कि उसके अंदर लाइफ है। मतलब लाइफ, जैसे अगर मान लीजिए हम फ्लावर्स वगैरह के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसके अंदर लाइफ होता है, लेकिन उसको ट्रीट किसकी तरह किया जा रहा है? उसको ट्रीट ऐसे किया जा रहा है कि वो एक पर्सन है। देखिए पर्सन मूव कर सकता है, उसकी अपनी क्वालिटी होती है, लेकिन जो फ्लावर्स हैं या फिर जो आपके हेवनली बॉडीज है लाइक स्टार मून वगैरह, सो उसका भी कंपैरिजन एक पर्सन की तरह कर दिया जाता है बहुत सारी पोएम्स के अंदर। तो वो क्या होता है? आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। सो इंट्रोडक्शन इसका हम पहले लाइट करेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझेंगे। सो देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या आ जाएगा आपका? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट और abstract ideas are spoken as सो पर्सोनिफिकेशन में और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड माइंड। सो पर्सन्स की तरह उनको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को और
लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को। लाइक एग्जाम्पल से हम इसे और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब देखिए, एक्सपीरियंस जो है उसको टीचर की तरह बताया गया, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है आपका, ठीक है ना। सो बट उसको टीचर्स कौन होते हैं? वी आर द टीचर्स एंड वी आर हैविंग आवर माइंड एंड वी आर यूजिंग आवर माइंड, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक्सपीरियंस को टीचर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। लाइक एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी मीन्स क्या होता है? वेन यू आर वर्रिड, आप जब चिंता में होते हो उसको एंजाइटी कहते हैं। तो एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस, तो वो ऐसे एक्सप्रेस किया जा रहा है जैसे कोई बैठता है, ठीक है ना, कि उसके चेहरे पे जो है उदासी या चिंता जो है वो बैठी हुई थी। तो उसको किसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है? एक लाइफ, जो हैविंग लाइफ, मतलब एंजाइटी को ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि उसके अंदर क्या है? लाइफ है। ऐसा होता नहीं है। हम कहते थे, हमने कहते जैसे शी सेड, तो वो ठीक है, बट हम इस तरह से अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं लाइक एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जो एंजाइटी है उसके अंदर क्या है? लाइफ है, माइंड है उसके अंदर, ठीक है। एक और ले लेते हैं, द मून वेल्ड हर फेस। द मून वेल्ड हर फेस। अब देखिए यहाँ पे मून को, हेवनली बॉडीज का ही पार्ट है मून हमारा, लेकिन उसको यहाँ पर जैसे एकदम से बादल आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मून जो होता है वो छिप जाता है, तो वील्ड मीन्स क्या होता है? कवर कर लेना, अपने आप को, अपना चेहरा ढक लेना। सो मून ऐसा कर नहीं सकता है, बट यहाँ पे ऐसा उसको हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसने, मून ने अपना चेहरा जो है वो कवर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हर भी हमने यूज किया उसके लिए। इसका मतलब क्या है कि हम उसे एक ऐसे अंदर जिंदगी होती है, लाइफ होती है, उसकी तरह हम इसको यहाँ पर ट्रीट करने हैं। अगर आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिनको पर्सोनिफाइड किया गया है, जो कि पर्सन की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, बट वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं और वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, वो वहां पर क्या होता है? आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। अब हम अपना नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे अपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी जो है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है। पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसे समझने की कोशिश करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे जैसे अपोस्ट्रोफी का यहाँ पे स्टार्ट किया, डायरेक्ट एड्रेस। इसमें देखिए क्या होता है एक्चुअली, डायरेक्ट एड्रेस टू आर डेड, टू आर डेड, to the absent, to the absent, to the absent, inanimate things, inanimate things। inanimate things क्या होती हैं आपकी? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है, मीन्स फीलिंग्स। आप बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होती हैं? आपकी फीलिंग्स होती है। उनको एड्रेस किया जाता है यहाँ पर, उनको, उनसे ऐसे किया जा रहा है कि जैसे उनसे बात की जा रही है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एक मैं आपको सिंपली सा इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका बता देती हूँ कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हो क्या होती है, इससे आप बहुत आसानी से उसे पहचान जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या होती है? इस तरह का जो आपको यहाँ पर मोस्टली आपको जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, जिसमें आपका एक्सटेंडिंग होता है, नीचे एक फुल स्टॉप होता है। मोस्टली बिगिन विद, एक तो ये आ जाएगा, और कैसे इसका बिगिनिंग होगा मैं ये लिख देती हूँ, मोस्टली बिगिन विद ओ, ये आएगा ओ, और यहाँ पर आपका साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आ जाएगा। इससे आपका ये मोस्टली स्टार्ट होता है। इसको भी आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला ओ सॉलिट्यूड, ओ सॉलिट्यूड, और ये आ गया देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। फिर वेयर आर दाई चार्म्स, वेयर आर दाई चार्म्स, जो
आपको बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आपको ये साइन एक्सक्लेमेशन मिले, ओ से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो आपका एपोस्ट्रोफी होता है। लाइक एग्जाम्पल और लेते हैं, ओ कैप्टन, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, our fearful trip, our fearful trip is done। ठीक है, सो यहाँ पे भी जो ओ कैप्टन है, ओ कैप्टन किसको बुलाया जा रहा है, कह के अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन के ऊपर एक पोएम लिखी गई थी, सो उसमें उनको कैप्टन कह के बुलाया गया है। सो यहाँ पर क्योंकि वो डेड है, वो मर चुके हैं, बट फिर भी उनको बुलाया जा रहा है, सो इसीलिए क्या है, ये यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओ जजमेंट, देखिए ओ जजमेंट, thou are fled to brutish breasts। सो यहाँ पर देखिए जो जजमेंट है, जो जजमेंट आपका होता है, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप जो भी आपके जो वर्ड्स होते हैं जिसमें मेंट लगा हो, हुड लगा हो, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, ठीक है, नेस जैसे स्वीटनेस, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो अगर आपका ओ आ जाता है और वहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है और किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का वहां पे जिक्र हो रहा है या किसी डेड पर्सन को कह करके बुलाया जा रहा है, तो वो आपका क्या होता है, वहां पर एपोस्ट्रोफी होता है। सो आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, एक ही सेंटेंस में आपके दो अपोजिट वर्ड्स आते हैं, ठीक है, और इसको भी आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले हम इंट्रो करते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। सो देखिए, टू अपोजिट वर्ड्स, टू opposite words come together in a sentence। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, दो वर्ड्स आपको अपोजिट उसमें आएंगे। लाइक अगर एग्जांपल लिया मैंने, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, ठीक है, दोनों वर्ड्स आ गए, देखिए अपोजिट वाले। ये देखिए, बिटर कड़वी भी है और मीठी भी है, सो ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल और लेते हैं, शी इज फीलिंग स्वीट पेन, देखिए शी इज फीलिंग स्वीट पेन। अब ये भी देखिए, पेन में क्या होता है, पेन में तो दर्द ही तो होता है, स्वीट पेन थोड़ी ना होता है। सो यहाँ पे भी क्या है, आपके अपोजिट से शो हो रहे हैं। लाइक मैंने कहा, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, देखिए कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ठीक है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, अपोजिट में शो हो रहा है आपका। सो ये भी क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीमोरॉन हो गया, जिसमें आपके एक सेंटेंस के अंदर दो जो हैं अपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे ही इज केयरफुली केयरलेस, ही इज केयरफुली केयरलेस। अब देखिए, देखते ही पता चल रहा है कि केयरफुल भी है और केयरलेस भी है, दोनों एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स देकर के आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर दो अपोजिट वर्ड्स आते हैं जिनको आप देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके ऑक्सीमोरॉन हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच पे, वो क्या है हमारा, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया के जो स्पेलिंग है वो ONOMATOPOEIA, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में क्या होता है एक्चुअली, इसमें आपको साउंड का इफेक्ट आएगा। जहां सेंटेंस के अंदर आपको ये लगे कि यहाँ पर साउंड जो है वो कुछ सजेस्ट कर रहा है, आपको सेंस और मीनिंग सजेस्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है, आपका ओनोमेटोपिया होता है। देखिए एग्जाम्पल से समझ, पहले इसका डेफिनेशन राइट करते हैं हम।
The sound suggests its sense or meaning. And इसमें क्या होता है? Sound plays an important role. या आप ऐसे भी कह सकते हैं sound plays the most important role. Yes, sound plays the most important role. जब बच्चे हम लोग जूनियर क्लासेस में होते हैं तो टीचर हमें डिफरेंट एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, सबका साउंड हमें सिखाती है, तो वो अब हमारे यहाँ काम आएगा. देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड. एंड ब्यूटी born of murmuring sound. murmuring, ठीक है, जैसे देखा यहाँ murmuring है, पता चल गया आपको ओनोमेटोपिया है यहाँ पे. और एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे she hears the humming of bees. she hears the humming of bees. ठीक है, हमिंग साउंड होता है बीज का, तो वो आ गया यहाँ पे, पता चल गया देखते ही हमें. ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल लेते हैं. द स्नेक hisses, हिस का साउंड होता है उसका इन द बुश. तो जैसे ही देखा किसी सेंटेंस में स्नेक का, हिसिंग का, अगर वहां पे किसी भी तरह का कोई इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि स्नेक का ये साउंड होता है, बीज का ये होता है, कुछ भी है मतलब सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका ओनोमेटोपिया हो जाता है. उसके बाद जैसे स्वार्ड, SWOARD, स्वार्ड, क्लेंस्ड, CLANGED, क्लेंस्ड, एंड गन्स बूम्ड. अब देखिए इनका जो साउंड है वो यहाँ पे मेंशन है. स्वार्ड का क्लेंस्ड होता है, गन्स का बूम्ड होता है. सो यहाँ पे जैसे उसका साउंड का जिक्र आया तो वो क्या बन गया आपका, वो आपका ओनोमेटोपिया बन गया. सो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी पोइट्री सेक्शन में, किसी स्टेंजा के अंदर साउंड से उसका मीनिंग निकल करके आ रहा है और उसमें साउंड का एक इम्पॉर्टेंट रोल है उस सेंटेंस के अंदर, तो वो आपका क्या हो जाता है, ओनोमेटोपिया हो जाता है. अब हम यहाँ पे हाइपरबली, अब देखिए हाइपरबली जो होता है उसमें स्पेलिंग होता है BOLE, बट उसको क्या बोला जाता है, हाइपरबले. ठीक है, हाइपरबले उसका प्रोनाउंसिएशन होता है. हाइपर का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना. ठीक है ना. हिंदी में अतिशयोक्ति यानी कि किसी भी चीज को हद से ज्यादा एक्सरेट किया जाता है, उसको बढ़ा चढ़ा करके जब बोला जाता है तो वो क्या हो जाता है, आपका हाइपरबली हो जाता है. सो हाइपरबली को अगर हम जहां पे भी आपको लगे कि ये चीजें तो पॉसिबल नहीं है और इतना ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, तो क्या हो जाता है, आपका हाइपरबली हो जाता है. तो कई बार ब्यूटी को कंपैरिजन करने के लिए या किसी के पेन को या किसी के आंसुओं को कंपैरिजन करने के लिए हाइपरबली का बहुत बार पोइट्स ने यूज किया है. सो डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये बता देती हूँ पहले मैं आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सरेशन, EXAGGERATION, एक्सरेशन. एक्सरेट द थिंग्स, बहुत ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना. तो एक्सरेशन का मतलब क्या हो गया, बढ़ाना चढ़ाना. मीन्स टू मैग्नीफाई, मीन्स टू मैग्नीफाई, मीन्स टू मैग्नीफाई समथिंग. इसका मीनिंग ये होता है, टू मैग्नीफाई समथिंग. ठीक है ना. एंड थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड, इसमें क्या होता है, थिंग्स आर represented
as greater और smaller, या तो उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है या उनको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया जाता है। better, बहुत अच्छा दिखाया जाता है, ठीक है। better और worse, या उनको बहुत ही बुरा दिखाया जाता है, वर्स दिखाया जाता है, वर्स सिचुएशन में, ठीक है। देन what they actually are, then what they actually are, ऐसे वो होते नहीं एक्चुअली में, बट उनको एक्सरेट करके हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाइक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, the waves rolled mountain high, the waves rolled mountain high। देखिए, लहरें माउंटेन से भी ऊंची चली गई, कितना ज्यादा एक्सरेट किया गया है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला, एक देखिए बहुत सुंदर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ आपके लिए। ऑल द, ये मैकबेथ में से लाइन ली है मैंने, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, all the perfumes of Arabia can't sweeten this little hand, this little hand। सबसे ज्यादा जो परफ्यूम्स आपकी खुशबूदार होती हैं वो अरेबिया की होती हैं। सो मैकबेथ में से मैंने ये एक एग्जांपल लिया है जिसमें ये बताया गया है कि सारी जो अरेबिया की परफ्यूम्स हैं वो भी उस हाथ को खुशबूदार नहीं बना सकती हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आपका प्ले है मैकबेथ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बट ये देखिए कितना बढ़ा चढ़ा करके उसको बताया गया है कि ऑल द परफ्यूम्स और अरेबिया कांट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ठीक है ना। एक इसमें क्या होता है एक्चुअली कि इसमें चीजों को हद से ज्यादा, जैसे रिवर्स ऑफ फ्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर मान लीजिए बैटलफील्ड वगैरह होता है उसमें इस तरह का जो एग्जांपल्स है वो ले लिया जाता है, जैसे रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लड इन द वॉर। ऐसा होता नहीं है बट बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा करके लिया गया है। सो इस तरीके से जब किसी भी चीज को एक्सरेट कर दिया जाता है तो वो किसका पार्ट हो जाता है, आपका हाइपरबले का। सो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो शेयर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं और आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो शेयर करूंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।